नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। भरोसे का नाम ही है टीवी 20 न्यूज, जो रोज उपलब्ध कराता है ताजा तरीन खबरें। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। आजमगढ़ में महिला शिक्षक संघ से जुड़ा विवाद सोशल मीडिया से निकलकर अब कानूनी दायरे में पहुंच चुका है। लोटस हॉस्पिटल में आयोजित प्रेस वार्ता में मंडल अध्यक्ष प्रज्ञा राय ने जिलाध्यक्ष शिखा मौर्य द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे एक तरफा और बेबुनियाद बताया। प्रज्ञा राय ने कहा कि उन्होंने न तो कभी जातिगत टिप्पणी की और न ही किसी पर व्यक्तिगत आरोप लगाए। उन्होंने सब स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर जो भी बात रखी गई थी वो राष्ट्रीय हित और सैनिकों के समर्थन में थी। इसी मुद्दे को लेकर मतभेद उत्पन्न हुए। उन्होंने शिखा मौर्य को भाई अरुण मौर्य पर अभद्र भाषा, जान से मारने की धमकी और एसिड अटैक जैसी धमकियों का आरोप लगाया है, जिसकी एफआईआर 3 मई को दर्ज की गई। प्रज्ञा राय ने कहा कि उनका अब तक का कार्यकाल समाज सेवा, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को समर्पित रहा है। कुशीनगर में मुशहर बस्ती के 250 से अधिक बच्चों को शिक्षित करने, योगी आदित्यनाथ से सम्मान, रक्तदान शिविर और पर्यावरण अभियान जैसे कार्यों की उन्होंने जानकारी दी। प्रज्ञा राय, मंडल अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। चीजें बंद हो जाए, लेकिन नहीं बंद हुई तो फिर मुझे एफआईआर कराना पड़ा। कल मुझे किसी ने वीडियो, मैं तो सोशल मीडिया से एकदम दूर हूँ, मुझे मोबाइल भी नहीं दी जा रही है, लेकिन लोगों ने बताया कि शिखा जी ने कहा कि वो जातिवाद कर रही हैं। सब में जातिवाद पे मैं जरूर एक बार बात करना चाहूंगी। मैंने सोशल वर्क या अपनी जॉब की शुरुआत कुशीनगर से किया था। मुसर बस्ती में मैंने काम किया, मेरा बंद विद्यालय था। मैंने 270 बच्चों का एडमिशन वहाँ पे मुसर बच्चों को ढूंढ के किया, उनके घर जाना, उनके साथ रहना, उनके साथ खाना पीना, सब कुछ। मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जिस विद्यालय में पढ़ाती हूँ, हर जन बच्चे हैं, आप मेरी प्रोफाइल चेक करिए, हर बच्चा मेरे साथ माँ की तरह से जुड़ा हुआ है। सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे घर में काम करने वाले हरिजन हैं, धोबी हैं, वो यादव हैं, वो मेरे साथ खाना खाते हैं, उठते बैठते हैं। मुझे मेरे मित्र हैं जो इस तरह के हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। किरण यादव जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है कुशीनगर की, वो यादव है। मैं तो सर सबसे बड़ी बात क्या सर, इस लड़ाई को ओबीसी बनाम सवर्ण किया जा रहा है क्या? पता किस नहीं तरफ सर, से कुछ ऐसा लग रहा है? मुझे नहीं पता। आपकी तरफ से कोई शिवम है, वो भी कुछ अभद्र टिप्पणी कर रहे मैं हैं। सर उसके बारे में भी आपको बताती हूँ, उसके बारे में बताती हूँ। कोरोना टाइम में बहुत सारे लोग, हमने जब सोशल वर्क शुरू किया तो बहुत सारे लोग जुड़े मुझसे। मेरा काम था, जैसे आपने मेरी प्रोफाइल कभी देखी होगी, किसी ने मुझसे कहा कि मैम नीरज भैया होंगे यहाँ पे, इनको बनारस में ब्लड की जरूरत थी, कि मैम बनारस में ब्लड की जरूरत है और प्लीज मदद कर दीजिए, एक बच्चा है जिसको कैंसर हुआ है। मेरा काम होता है कहीं भी, आप हरदोई उठा लो, आप पीलीभीत उठा लो, आप भारत के किसी कोने में उठा लो, मैं एक पोस्ट डालती हूँ कि यहाँ पर ब्लड की जरूरत है और जो भी इस ब्लड ग्रुप का है वो जाए और ब्लड डोनेट कर दे। लोग रिस्पेक्ट करते हैं, वो जाते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं। शिवम भी उसी टीम का एक पार्ट था, उसने मेरे लिए बहुत सारे केसेस में, दीदी मैं ब्लड डोनेट कर दूंगा। एक बार शिवम बहुत बीमार पड़ गए, कोरोना टाइम था भी, बहुत बीमार पड़े। वो बहुत ही गरीब घर का बच्चा था, उसके पिताजी दरबान थे दिल्ली में, उनकी जॉब छूट गई थी कोरोना में, तो उसको डेंगू हो गया। तो एक सिंपैथी के नाते मैंने बोला कि मेरा घर आजमगढ़ में है और तुम्हारा घर बिहार में पता नहीं कहाँ का रहने वाला, पटना की साइड में कहीं का रहने वाला। मैंने कहा तुम आजमगढ़ आ जाओ, मैं गांव से रिलेट करती हूँ, मैं तुमको जो भी संभव होगा मदद करूंगी। वो यहाँ पे आया, मुझे लगता है लगभग 1.5-2 महीने रहा। उसको जो भी पपीते का, वो जो भी दूध और बकरी का दूध ला के मैंने उसको खिलाया पिलाया, सही हो गया। बाद में उसकी स्थिति देखते हुए, उसकी छोटी बहन थी, उसकी स्थिति देखते हुए हम लोगों ने उसके लिए पढ़ने में, सर बहुत ब्रिलियंट माइंड था, बहुत तेज है। हम लोगों को लगा एक बच्चे की जिंदगी बन जाएगी, गरीब ब्राह्मण बच्चा है। मैंने सर उसकी फाइनेंशियली बहुत हेल्प किया, और उसकी नहीं, मैंने फाइनेंशियली बहुत लोगों की हेल्प किया है। आप विवेक पांडे से जब किसी से पूछिए। तो शिवम को भी तो वो लोग जो है ब्राह्मण लेके कुछ अपशब्द का प्रयोग किया जा रहा था सोशल की तरफ से। मैं बताती हूँ सर, तो वो मुझे, जैसे अब मैंने किसी के लिए इतना किया है, वो मुझे माँ जैसा मानता है। वो जब भी लिखता है तो अम्मा करके लिखता है। तो इन इन लोगों ने, मुझे नहीं पता था ये कैसे हुआ, लेकिन इन लोगों ने मुझे कहीं गाली दिया था, तो वो गाली का स्क्रीनशॉट किसी ने शिवम के पास भेज दिया था, और तब से शिवम उसमें इन्वॉल्व हो गया। लेकिन क्योंकि मुझे इन लोगों ने सोशल साइट से बिल्कुल ब्लॉक कर रखा था, तो मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। मुझे पता तब चला 30 तारीख को, जबकि शिवम के साथ मेरी फोटो लगा करके और बहुत ही भद्दे और बहुत ही गंदे कमेंट किए जाने लगे। मैं सर वाकई मुझे समझ में नहीं आया कि ये चीजें किस तरह से अब आई हैं और इसका कारण क्या है। मेरी प्रोफाइल आप उठा लीजिए, मैंने सर ने कहा था ना, आपने कमेंट किया, मैंने एक नॉर्मल चीजें चल रही थी, सब अपने विचार रख रहे हैं, मैंने भी अपना एक विचार रख दिया था, नॉर्मल विचार था कि
आप उसको पढ़ सकते हो, उसमें ऐसा आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है। एकदम कुछ भी डिलीटेड नहीं है, कुछ भी एडिटेड नहीं है। और वैसे भी फेसबुक पे कुछ भी एडिट होता है तो आप चेक कर सकते हैं। मैं रात में सोई, सुबह मैं उठी तो मैंने एक बार कमेंट, मेरी आदत थी कि भई इस तरह की पोस्ट हो सकता है कोई गलत कमेंट कर दे। उसमें बहुत सारे कमेंट थे, मैंने सारे कमेंट चेक किए और मैंने देखा कि 2 स्क्रीनशॉट लगे थे जिसमें स्क्रीनशॉट के साथ शिखा के लिए कुछ गलत लिखा था। मैंने सर विद इन सेकंड उस दोनों स्क्रीनशॉट को डिलीट किया। अगर मैं लाइक करती, कमेंट करती तो मैंने उस स्क्रीनशॉट को डिलीट क्यों किया होता? एक बार मैं मान सकती हूँ कि जल्दीबाजी में, घबराहट में हो सकता है डिलीट करते समय उसका लाइक टच हो गया हो, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास नहीं है कि मैंने ऐसा किया होगा। अगर कोई मुझे इसका प्रूफ दे दे, स्क्रीनशॉट मुझे दे दे कि आपने लाइक किया है, आपने हार्ट की इमोजी भेजी है, तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। हो सकता है भाई मैं सो के उठी थी 5 बजे बहुत जल्दीबाजी में। हम लोग टीचर्स फैमिली से हैं, मेरे छोटे-छोटे से 2 बच्चे हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैंने जल्दी-जल्दी में डिलीट किया। लेकिन ये भी तो आप सोचिए कि अगर मुझे उसको लाइक करना होता तो मैंने उसको डिलीट क्यों किया होता? विद इन सेकंड वो चीज़ें जैसे ही मेरी नज़र में आई, वो 2-3 बजे का जो भी कमेंट रहा होगा और मैंने उसको उसको डिलीट किया। मैं यहाँ तक पढ़ भी नहीं पाई कि वो स्क्रीनशॉट लगाया किसने था। और वो मुझे लगता है वो झूठ है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है सर। मैं खुद के लिए मैं सोचती हूँ कि मैं कभी किसी को ऐसा कोई काम ना करूँ कि वो हर्ट हो। आप शहर में किसी से पता करिए। तो मैं घटना कहीं कल क्या पहलगाम जो घटना हुई उसको लेकर भी था क्या कि ये लोग कुछ ये ऐसा कुछ लिख सर रहे थे जिससे आपको ऑब्जेक्शन था या कुछ? मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था सर, मुझे कोई ऑब्जेक्शन, आप शिखा के वॉल पे चेक करिए, मेरा कहीं कोई लाइक, कहीं कोई कमेंट आपको उन नहीं पर ये भी मिलेगा। आरोप लगे कि एंटी हिंदू और एंटी नेशन कुछ ऐसा कमेंट कर रही थी इस तरह कुछ म जिसको लेके मैं चा आपके पक्ष के लोगों को एतराज था। मैं चाहती हूँ सर कि अगर मैंने कहीं कुछ भी लिखा है, तो आप मुझे, इन लोगों ने जो मेरे लिए लिखा है, मैंने लगभग 100 पेज के स्क्रीनशॉट दिए हैं साइबर में। मैंने अगर एक भी कुछ लिखा है, वो मुझे आप लोग दिखाओ, तो मैं मानूँगी कि मैं गलत हूँ। मैंने कहीं कुछ नहीं लिखा है, मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर रहती हूँ। मैं सोशल मीडिया का यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों की मदद के लिए करती हूँ। अच्छा ये कभी बताइए इस लड़ाई का अंत कहाँ है? क्या आप लोग क्या चाहते हैं? दोनों लोग समझौते की भूमिका में हैं या फिर लड़ाई? देखिए सर, समझौता तब होता है जबकि दोनों लोगों की गलती होती है। आप बताइए, अगर मैं सही हूँ और आप मुझसे कहें कि आप समझौता कर लो, तो फिर मुझे तो कुछ समझ में, मेरे समझ ये के सोशल बाहर मीडिया की के चीज़ें माध्यम हैं। से ही मैसेज आया कि शायद समझौते के मूड में दूसरा पक्ष आया था। कल कुछ लोग आए थे, कल जो मेरी अभी मैं कल तक ठीक थी, लेकिन कल जो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, वाक़ई में बहुत प्रॉब्लम में हूँ। वो मुझे खुद यहाँ से शिफ्ट करना चाहते हैं। कल कुछ लोग आए, उन लोगों ने एकदम से प्रेशर बनाया कि आप समझौता कर लीजिए, ये सब चीज़ें करने की कोई मतलब नहीं है। मैंने सिर्फ़ यही कहा कि मैं गलत, एक पॉइंट गलत हूँ तो मैं समझौता कर लूँ।